हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनर्शिया के बारे में स्टडी आज करनी है। इनर्शिया क्या है? इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने कहीं पे किसी भी कोई भी रूम है, उसमें हम अगर टेबल या चेयर को रख देते हैं और उसको कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, और कुछ टाइम के बाद या कुछ ईयर के बाद में जब हम उसे देखते हैं तो वो उसकी पोजीशन वहीं पे मिलती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो जिस रूम में हमने रखी है तो वहाँ से ट्रेवल होकर अपने आप दूसरे रूम में चली जाए, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो देखिए, बहुत पहले क्या बताया जाता रहा था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें अपना एक फ़ोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिससे ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके इस तरह से बता रहे हैं, अगर हम एक बॉल को एक सरफेस पे इस तरह से मूव कराते हैं तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या इस तरह से क्या कहा जाता था कि उस बॉल के अंदर जो फोर्स लगा है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके कारण ऐसा हो रहा है कि बॉल कुछ टाइम के बाद जाके क्या हो रही है, रुक रही है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए गैलीलियो, उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बॉडी रेस्ट या मोशन में नहीं आ रही है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, जब हम बॉल को इस तरह से सरफेस पे मूव कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद बॉल रुकती है, तो जो सरफेस और बॉल के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है, उसके कारण बॉल रुक रही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हमने दो सरफेस लिए हैं, एक है स्मूथ सरफेस और एक है रफ सरफेस, तो हम जब दोनों में सेम स्पीड से बॉल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा रफ सरफेस होगा वहाँ पे बॉल जल्दी रुक जाएगी, और जो हमारा स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पे बॉल देर से रुकेगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रफ सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, जो जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जल्दी से रेस्ट पे बॉडी आ जाएगी, जहाँ पे कम फोर्स लगेगा वो देर से आएगी। तो ये क्या होता है कि बॉडी में अगर चेंज आएगा तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आएगा। अगर उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या रेस्ट से मोशन में हो रहा है, मोशन से रेस्ट में हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इनर्शिया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। किस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया 2 kg का, और दूसरा भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया, ये थोड़ा इससे बड़ा है, इसका वेट ज़्यादा है, तो इसको हमने ले लिया 4 kg। ये 4 kg मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये फर्स्ट वाला 2 kg मास का ऑब्जेक्ट ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई करें, हमने इस पे, ये दोनों रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो हमने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर भी हमने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। जब हम दोनों पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन सा अपनी पोजीशन पहले चेंज करेगा, कौन पहले मोशन में आएगा, जिसका मास कम है 2 न्यूटन वाला पहले मोशन करेगा, 2 kg वाला पहले मोशन करेगा और 4 kg वाला बाद में। तो देखिए यहाँ पे जिसका मास कम है उसने पोजीशन को क्या किया है, पहले चेंज किया है, और जिसका मास ज़्यादा है वो अपनी पोजीशन को देर से चेंज कर रहा है। और इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जिसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहती है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं, और कौन देर से पोजीशन चेंज कर रहा है, 4 kg वाला। तो 4 kg का इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, 2 kg का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह क्या रिलेशन आ जाएगी, एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट की बात करते हैं पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज
एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए इसको हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। कि हम एक बस का एग्जांपल लेते हैं, एक बस है इस तरह से, और ये बस की जो कंडीशन है, बस हमारी कैसी है, पहले रेस्ट पे है, ठीक है, और बस के अंदर पर्सन बैठे हुए हैं इस तरह से। हमने यहाँ पे एक पर्सन फिर से इसको बना देते हैं, ये बस है और ये बस कैसी है, रेस्ट पे है, और यहाँ पे इस तरह से इसमें पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या है, बस के साथ में रेस्ट पे। और जैसे ही बस मोशन में आती है, चलना स्टार्ट करती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बस के साथ में हमारी बॉडी का पार्ट कांटेक्ट में, जैसे जो हमारे जो बॉडी का जो हमारे पैर होते हैं वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो वो क्या होंगे, बस के साथ में मोशन में आ जाएंगे। और जो ऊपर वाला अपर पार्ट है बॉडी का, वो अचानक से बस के साथ में मोशन में नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है कि हम बैकवर्ड फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह ये जो कंडीशन यहाँ पे बनती है, ये किससे बनती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड देन द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड। तो ये इस कारण से यहाँ पे होता है। अब हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ इसी का अपोजिट है ये, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखिए ये इसका अपोजिट है, तो यहाँ इसको इस तरह से देख लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे बस ले ली, अब ये बस किस कंडीशन पे, मोशन में है, ठीक है। इसमें भी इस तरह से पर्सन बैठे हुए हैं, हमने इस तरह से यहाँ पे शो कर दिया कि ये पर्सन बैठे हुए हैं इसमें। तो ये क्या होगा कि जब बस मोशन में है और बस जब अचानक से रुकेगी, तो जब बस रेस्ट पे आएगी, तो जो इसमें भी इसी तरह हो जाएगा कि जो इसमें पर्सन बैठा उसका जो पार्ट बस के साथ में पूरी तरह से कांटेक्ट में है, वो तो एक रेस्ट पे आ जाएगा तुरंत, लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट पे नहीं आएगा तुरंत, वो क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरह से समझ सकते हैं, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। तो इसमें एक एग्जांपल लिया, इस तरह से बहुत एग्जांपल हैं, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन इट्ससेल्फ इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए इसको फिर से रीड कर देते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई, यहाँ पे इन INS कुछ नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे, बाई इट्ससेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का इफेक्ट कैसे आता है, तो वो भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी स्ट्रेट रोड है इस तरह से, और इसमें ये यहाँ पे इस तरह से टर्न हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बस ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे, और इसके अंदर जो पर्सन बैठा है, जब बस स्ट्रेट जा रही है इस तरह से, तो जो उसके अंदर कैंडिडेट बैठा हुआ है वो भी क्या, स्ट्रेट है। और जब बस इस तरह से टर्न करती है यहाँ पे, तो बस ने तो टर्न किया, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ भी वही कंडीशन बनेगी कि बस के साथ में जो कॉन्टैक्ट पार्ट है वो तो तुरंत टर्न हो गया, जो हमारा अपर पार्ट होता है वो कॉन्टैक्ट इसमें इसकी पोजीशन जल्दी से नहीं कर पाता है, तो वो क्या होगा, तो हमें ऐसा यहाँ पे जब टर्न आता है तो ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ झुक रहे हैं। अगर विंडो यहाँ पे जो भी डोर होता है बस का, अगर वहाँ पे बैठे हैं और वो खुला है, तो यहाँ पे बाहर भी निकलने का डर रहता है। तो ये कंडीशन बनती है किसमें, इनर्शिया डायरेक्शन, जब टर्निंग पॉइंट पे। व्हेन अ बस टर्न द पैसेंजर टेंड टू बी थ्रू आउट। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में इनर्शिया के बारे में स्टडी की है।